अगर आप कहानी के पिछले भाग को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। गज्जू के इतना कहते ही कि सिया तुम मेरी हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तभी एक जोर की आवाज आती है, यह तुम्हारी गलतफहमी है, सिया सिर्फ और सिर्फ मेरी है। दूर हटो सिया से। सभी उधर देखते हैं। वहां पर राजवीर खड़ा होता है जो बहुत गुस्से में रहता है। सिया राजवीर को देखकर राजवीर के पास जाने के लिए जैसे ही उठती है, गज्जू उसे पकड़ लेता है। तुम कहाँ जा रही हो? यह आज यहाँ पर आ तो गया है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें बचा ही लेगा। सिया गज्जू से छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो हाथ नहीं छोड़ता है। राजवीर बोलता है, छोड़ दे उसे, नहीं तो बहुत बुरा होगा गज्जू। गज्जू बोला, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हारा इंतजाम कर रखा है। वो एक सीटी बजाता है और 10-12 गुंडे आकर खड़े हो जाते हैं। राजवीर हंसते हुए बोला, मुझे पता था तू कुछ ऐसा ही करेगा। कोई बात नहीं, मैं भी पूरी तैयारी से आया हूँ। राजवीर बोला, अंदर आ जाइए। राजवीर के इशारा करते ही सब पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। सारे गुंडे पुलिस वाले को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। पुलिस वाले फटाफट गुंडों को पकड़ लेते हैं। गज्जू ने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजवीर बोला, पहले पकड़ तो ले, बाद में छोड़ने की बात करना। तभी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आता है। अच्छा तो तुम यहाँ हो, बहुत दिनों से पुलिस को तुम्हारी तलाश थी, अब जाकर हाथ में आए हो। और वह अपने दूसरे पुलिस वालों से गज्जू को भी पकड़ने के लिए कहता है। गज्जू भागने की कोशिश करता है पर पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। गज्जू गुस्से में राजवीर से, इसका बदला तो मैं तुझसे ज़रूर लूँगा और यह लड़की सिर्फ मेरी है। राजवीर ने कहा, यह गलतफहमी है तुम्हारी, यह मेरी पत्नी है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। मालती जी बोली, सिया की शादी नहीं हुई है, यह किसी की पत्नी नहीं है और हम सिया के माँ बाप हैं। हम चाहे जिससे शादी कराएं। राजवीर ने कहा, आपसे तो मैं बाद में निपट लूँगा, पहले इंस्पेक्टर साहब गुंडे को यहाँ से ले जाइए। सिया जैसे ही गज्जू से छूटती है वह दौड़कर राजवीर के गले लग जाती है। राजवीर भी उसे अपने बाहों में समेट लेता है। सिया राजवीर के गले लगकर बहुत रोती है। सिया राजवीर के सीने पर मारती है, कहाँ चले गए थे तुम? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कितनी देर कर दी थी, मैं कितना डर गई थी, आए क्यों नहीं थे तुम? अभी तक कहाँ थे? राजवीर हंसते हुए सिया को शांत करता है। शांत शांत मेरी झांसी की रानी, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। वह एक बार फिर से सिया को गले लगा लेता है। मालती जी और काव्या सिया और राजवीर को इस तरह से देखकर जल भूनकर राख हो जाते हैं। मालती जी बोली, ऐ लड़की, क्या कर रही है यह? तुझे शर्म नहीं आती है? तू अभी किसी और की पत्नी बनने जा रही थी और किसी और आदमी के गले लगे हुई है। राजवीर सिया को साइड में करके उसको पकड़ लेता है और मालती जी से बोलता है, हाँ तो मिसेज राजावत, अब आपसे बात करते हैं। तो मिसेज राजावत मिलिए मिसेज सिया राजवीर कपूर से। मालती जी बोली, यह क्या बकवास है? तुम्हारी और सिया की शादी कब हुई? राजवीर हंसते हुए बोला, यह बकवास नहीं, यह हकीकत है, हमारी शादी आज ही हुई है। और यह कोर्ट के पेपर मालती जी को दिखाता है। पेपर देखकर मालती जी बोली, सब बकवास है, मैं नहीं मानती हूँ। राजवीर ने कहा, आपके मानने ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिया अब मेरी पत्नी है। काव्या के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहाँ तो वह राजवीर के सपने देख रही थी और कहाँ राजवीर सिया से शादी कर लेता है। तभी वीरेंद्र जी आते हैं। यहाँ पर क्या नाटक चल रहा है और यह पुलिस और यह लड़का यहाँ क्या कर रहे हैं? और गज्जू कहाँ है? आज सिया और गज्जू की शादी है ना? मालती जी बोली, हाँ देखिए ना, अच्छा हुआ आप आ गए। यह लड़का यहाँ पर आकर आज फिर तमाशा कर रहा है और देखिए ये कागज़ दिखा रहा है और कह रहा है कि सिया और इसकी शादी हो गई है। वीरेंद्र जी मैरिज सर्टिफिकेट देखते हैं। यह क्या बकवास है? राजवीर हंसते हुए बोला, आप दोनों पति पत्नी हैं या भाई बहन? एक जैसी ही बातें करते हैं। वीरेंद्र जी गुस्से में बोले, अपनी हद पार मत करो लड़के। राजवीर ने कहा, हद तो आपने पार करी है, जबरदस्ती मेरी पत्नी की दूसरी शादी कराने की। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो मेरे और सिया के शादी के पेपर्स देखे हैं ना? हम दोनों पति पत्नी हैं और यह मेरी पत्नी की दूसरी शादी करवा रहे थे, जो कि कानूनन जुर्म है। प्लीज़ आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। सिया ने कहा, पर राजवीर सिया के मुंह पर उंगली रख देता है, तुम चुप रहो, मैं सब संभाल लूँगा।
इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें। इंस्पेक्टर मालती जी और वीरेंद्र जी को पकड़ लेते हैं। मालती जी, कल मुही तुझे घर में रखा, तुझे खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, इसका तूने ये सिला दिया? सिया ने कहा, नहीं माँ। मालती जी बोली, खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा तो। वीरेंद्र जी ने कहा, मैंने कहा था अगर तुम इस लड़के से रिश्ता रखोगी तो तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब तुमने इस लड़के को चुन लिया है तो अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब तुम्हारा ना हमसे ना हमारी माँ से कोई रिश्ता है। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। राजवीर हंसते हुए बोला, आप बहुत गलतफहमी में जीते हैं मिस्टर राजावत। वीरेंद्र जी राजवीर को गुस्से से देखते हैं। राजवीर बोला, गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप भूल रहे हैं मिस्टर राजावत, यह घर जितना आपका है उतना सिया का भी तो है। कानूनन सिया जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आप भी नहीं। सिया का आपके घर पर, आपके बिजनेस पर, आपकी हर चीज़ पर बराबर का हक है। फिलहाल तो हम यहाँ पर हैं और आप जा रहे हैं जेल की हवा खाने, तो जाइए मिस्टर राजावत, बाद में मिलते हैं। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें। वीरेंद्र जी राजवीर से बोले, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। राजवीर ने कहा, जाइए जाइए, पहले अपने आप को बचाइए। पुलिस मालती जी और वीरेंद्र जी को यहाँ से ले जाती है। काव्या भी पैर पटकती हुई अपने रूम में चली जाती है। सिया राजवीर से बोली, यह आपने अच्छा नहीं करा, मम्मी पापा को पुलिस में नहीं देना चाहिए था, मैं नहीं चाहती थी उन्हें कुछ हो। राजवीर ने कहा, तुम उनकी चिंता मत करो, एक दिन के लिए ही जेल की हवा खाने गए हैं, एक दिन जेल में रहेंगे तो थोड़ी उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, मैं कल उन्हें छुड़वा लूँगा। सिया ने कहा, पर राजवीर, नहीं सिया, यह ज़रूरी है, उनको थोड़ा सबक सिखाना होगा, उन्होंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मेरा बस चले तो मैं उन्हें ज़िंदगी भर जेल में सड़ने दूं, पर मैं जानता हूं कि इससे तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी और तुम दुखी ही रहोगी, इसलिए मैं कल उन्हें छुड़वा लूँगा, पर आज की रात तो वह जेल में ही रहेंगे। सिया ने कहा, पर राजवीर बोला, परवर कुछ नहीं, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। राजवीर सिया को एक बार फिर से गले लगा लेता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है सिया कि तुम पूरे तरीके से मेरी हो गई हो। मुझे बस तुम्हें अपने पास महसूस करने दो, मुझे इस एहसास को जीने दो। दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। सिया, चलो राजवीर, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। राजवीर ने कहा, किससे? सिया, चलो तो सही, बताती हूँ। राजवीर का हाथ पकड़कर उसे दादी जी के रूम में ले जाती है। दादी जी को गले मिलकर खूब रोती है। सिया दादी जी से बोली, मुझे आज पहली बार आपकी और दादाजी की बहुत कमी महसूस हुई। अगर दादाजी होते तो वह लोग मेरी शादी कभी भी ज़बरदस्ती कराने की कोशिश नहीं करते। अब आपको जल्दी से जल्दी अपनी सिया के लिए ठीक होना होगा। दादी जी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दादी जी पीछे खड़े हुए राजवीर को देखती हैं। सिया दादी जी से बोली, मैं आपको राजवीर से मिलवाना तो भूल ही गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दादी जी, राजवीर है ये। राजवीर को देखकर दादी जी बहुत खुश होती हैं। दादी जी, अगर राजवीर आज समय पर नहीं आते तो आज मेरी शादी जबरदस्ती उस गंडे से करवा देते मम्मी पापा। दादी जी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। राजवीर भी दादी के पास आता है और राजवीर दादी से बोलता है, अब आप कब तक ऐसे रहोगे? प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाइए ना, आपकी पोती को आपकी ज़रूरत है और अब तो मुझे भी है। प्लीज़ आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम हमारा नया जीवन आराम से शुरू कर सकें। राजवीर भी दादी जी के पास में बैठ जाता है। दादी जी बहुत मुश्किल से अपना हाथ हिलाती हैं और राजवीर को आशीर्वाद का इशारा करती हैं। इतने टाइम बाद पहली बार दादी जी ने अपने हाथों को इस तरह से हिलाया था। यह देखकर सिया खुश हो जाती है। तभी राजवीर का फ़ोन बजता है और वह कमरे से बाहर चला जाता है। सिया भी दादी जी को आराम करने का बोलकर बाहर आ जाती है। राजवीर किसी से फ़ोन पर बहस कर रहा होता, फ़ोन कट जाता है। सिया राजवीर से बोली, क्या हुआ राजवीर, कोई परेशानी है क्या? राजवीर ने कहा, नहीं कोई परेशानी नहीं है, पर राजवीर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह परेशान है। सिया ने राजवीर से कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या परेशानी है? राजवीर ने कहा, कुछ नहीं, डैड को हमारी शादी के बारे में पता चल गया है, वह बहुत गुस्सा हैं। यह सुनकर सिया भी परेशान हो जाती है। राजवीर सिया से बोला, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मॉम डैड को मना लूँगा, तुम चिंता मत करो। सिया ने कहा, पर अगर वो नहीं माने तो? ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी खुशी के लिए मेरी हर बात मान जाते हैं। राजवीर ने कहा,
सिया, मुझे अभी घर जाना होगा, मुझे मॉम डैड से आराम से बात करनी होगी। सिया बोली, ठीक है, तुम घर जाओ। राजवीर बोला, पर तुम्हें इस तरीके से अकेले छोड़कर? सिया ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। राजवीर बोला, ठीक है, मैं रात तक वापस आ जाऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना। वैसे भी मिस्टर राजावत कल तक ही बाहर आ पाएंगे, तो मुझे कल तक टेंशन नहीं है, फिर जो भी होगा उनके आने के बाद देखा जाएगा। और राजवीर वहाँ से चला जाता है। सिया को ये भी चिंता होती है कि अगर कल मम्मी पापा घर आएंगे तो फिर क्या हंगामा होगा। वह भी सोच सोच कर घबराती है। राजवीर फटाफट अपने घर कपूर मेंशन पहुंचता है। राजवीर जैसे ही अंदर आता है तभी जोरदार आवाज़ आती है, वहीं रुक जाओ। राजवीर एकदम से सकपका जाता है, उसे समझ में नहीं आता है। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तभी मिस्टर कपूर, अकेले आए हो या उस लड़की को भी साथ में लेकर आए हो? राजवीर बोला, वह लड़की अब आपके घर की बहू है। मिस्टर कपूर ने कहा, अगर वह मेरे घर की बहू होती तो उस पार्टी में हमारा इतना तमाशा नहीं बनाती। रानी जी बोली, मैं उस लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं मानूंगी और कभी भी उसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। रानी जी गुस्से से बोली, हमें वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम उसे अपने घर की बहू, तुम्हारी पत्नी, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजवीर ने कहा, डैड प्लीज़ आप तो समझो, आपको क्या प्रॉब्लम है? सिया एक अच्छे घर की लड़की है, हैसियत में भी वह हमारे से बराबर ही है, तो आपको क्या परेशानी है? और मैं और सिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस दिन सिया ने डर के मारे हाँ नहीं कहा था, उसके पीछे भी वजह थी, पर आज मेरी और सिया की शादी हो गई। आप इस बात को माने या न माने, लेकिन सिया इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है, और यह सच कोई भी बदल नहीं सकता है। मिस्टर कपूर को राजवीर की बात तो सही लगने लगी थी। तभी रानी जी बोली, अगर वो लड़की इस घर में आएगी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। राजवीर अपनी माँ को समझाते हुए बोला, प्लीज़ मॉम, आप ऐसे मत करिए ना, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ। रानी जी बोली, आपको चुनना होगा, या तो आप सिया को चुनिए या फिर हमें। राजवीर ने कहा, ऐसा मत करिए, मैं दोनों में से किसी एक को नहीं छोड़ सकता, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। रानी जी बोली, अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो आप उस लड़की को भूल जाइए और हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लीजिए। राजवीर ने कहा, मॉम ऐसा नहीं हो सकता है। रानी जी बोली, तो आप उस लड़की के लिए हमसे रिश्ता तोड़ रहे हैं? राजवीर ने कहा, नहीं मॉम, मैं आपसे रिश्ता नहीं तोड़ रहा हूँ, पर मैं सिया से भी नहीं तोड़ सकता हूँ, वह मेरी पत्नी है और अब मैं किसी भी कीमत पर उसे छोड़ नहीं सकता, उसे मेरी बहुत ज़रूरत है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, वो उसका वैसे भी दुनिया में कोई नहीं है। रानी जी बोली, तो ठीक है, जाओ अपनी सिया के पास में, हमारे पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानी जी गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। राजवीर का मुंह लटक जाता है, वह उदास हो जाता है। मिस्टर कपूर को अपनी गलती समझ में आती है। वह राजवीर को समझाते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को मैं समझा दूंगा और मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं गुस्से में आ गया था, तुम सही हो, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, अभी तुम जाओ उसके पास में, तुम्हारी माँ को मैं संभाल लूँगा। राजवीर अपने पिता के गले लग जाता है। थैंक यू पापा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समझा, मेरे प्यार को समझा। राजवीर के पिताजी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे उस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो उस दिन हाँ बोल देती तो मैं खुद तुम्हारी शादी करा देता, पर कोई बात नहीं, उसकी भी कोई मजबूरी होगी, और वैसे भी मैं बस अपने बेटे की खुशी चाहता हूँ, मुझे पैसे या खानदान से मतलब नहीं है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए जो हमारे घर को जोड़ कर रखे, कभी तुम्हें हमसे अलग न करे, और शायद तुम्हारी माँ भी यही चाहेगी। राजवीर बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए डैड, सिया बहुत अच्छी लड़की है, वो हमेशा हमारे घर को जोड़ कर रखेगी, आपका भी बहुत सम्मान करेगी। मिस्टर कपूर ने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं भी जाता हूँ, तुम्हारी माँ को मेरी ज़रूरत है। राजवीर फिर सिया के पास आ जाता है। सिया बोली, क्या हुआ राजवीर, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? राजवीर ने कहा, मॉम डैड से बात करने गया था, मॉम तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, पर खुशी इस बात की है कि डैड मान गए हैं, उन्होंने हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, अब मुझे मॉम की चिंता नहीं है, डैड मॉम को मना ही लेंगे। सिया ने कहा, पर अगर राजवीर तुम्हारी माँ नहीं मानी तो? राजवीर ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं और डैड मिलकर मॉम को मना लेंगे। राजवीर सिया को गले लगाते हुए कहता है, मेरी जान, तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब बस मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
राजवीर के घर पर रानी जी मुंह फुलाए पलंग पर बैठी हुई थी। राजवीर के डैड रूम में आते हैं। राजवीर के डैड भी जानते हैं कि रानी जी को गुस्सा आता है तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है, पर वह फिर भी लंबी सांस लेते हुए रानी जी के पास आकर बैठ जाते हैं। रानी जी बोली, अगर आप अपने बेटे की तरफदारी करने आए हैं तो मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ। राजेंद्र जी बोले, पर रानी जी आप तो जानती हैं आपका बेटा उस लड़की से बहुत प्यार करता है और उससे ही शादी कर ली है। वह हमारे घर की बहू है, आपका बेटा उसके साथ बहुत खुश है और आप तो आपके बेटे की खुशी ही चाहती हैं, तो आप मान क्यों नहीं जाती। रानी जी बोली, मैंने कहा था ना, अगर उसकी तरफदारी करनी है तो मुझसे बात मत कीजिएगा। राजेंद्र जी बोले, पर रानी जी आखिर आप सिया से नाराज़ क्यों हैं। रानी जी बोली, वह लड़की बिना बताए मेरे बेटे को छोड़कर चली गई थी। मेरा बेटा उसकी याद में कितना तड़पा है मैं ही जानती हूँ। मैंने उसे कैसे रोते तड़पते देखा है। उस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, वह फिर कभी मेरे बेटे को ऐसे छोड़कर चली गई तो। राजेंद्र जी बोले, उसकी भी कुछ मजबूरी रही होगी, आपने नहीं देखा क्या उसको मिस्टर राजावत और उनकी फैमिली ने कैसे दबा कर रखा हुआ है, जबकि वह उनकी आधी प्रॉपर्टी की मालकिन है, पर फिर भी एक नौकरों की तरह रह रही है। आप उसकी जगह भी तो रह कर देखिए, उस पर इतनी छोटी सी उम्र में पता नहीं क्या क्या बीत रही है। पहले अपने माँ बाप की मौत हो गई, फिर दादाजी की, फिर यहाँ आई तो उसने दादाजी के दोस्त जिसे वो अपने दादाजी मानती थी, फिर जिसके घर आई उसने उसको नौकर की तरह रखा है। पता नहीं और क्या क्या बीता होगा उस बेचारी पर। रानी जी बोली, पर पता नहीं क्यों मैं उस लड़की का विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मेरे मन में डर बैठ गया है, कहीं वह फिर मेरे बेटे को छोड़कर चली गई तो मेरा बेटा तड़पता रह जाएगा। राजेंद्र जी बोले, आप भविष्य की चिंता कर रही हो, पर आप आज का नहीं देख पा रही हो। आज आपका बेटा कितना खुश है उस लड़की के साथ में, उसकी खुशियाँ जुड़ी है। आप उसे सिया से दूर करके भी उसे खुश नहीं रख पाएंगी। आपकी खातिर आपका बेटा उस लड़की को छोड़ भी देगा, पर क्या फिर कभी खुश रह पाएगा, यह आप भी अच्छे से जानती हो, क्योंकि आपका बेटा उस लड़की से बहुत प्यार करता है और हम हमारे बेटे से प्यार करते हैं। हमें हमारे बेटे की खुशी से मतलब है, उसकी खुशी जिसके साथ में भी है हमें उसे ही अपना लेना चाहिए। मैंने इस शादी को अपना लिया है, आप भी इस शादी को जल्दी से जल्द अपना लीजिए और अपने बहू बेटे को घर बुलाकर आशीर्वाद दीजिए। रानी जी लाइट बंद करके चादर ओढ़कर सो जाती हैं। राजेंद्र जी गहरी सांस छोड़ते हुए उठकर अपनी साइड आकर सो जाते हैं। रानी जी के मन में हलचल चलती रहती है कि क्या सिया सही लड़की रहेगी या नहीं, पर कहीं ना कहीं उनका मन जानता था कि राजवीर सिया से प्यार करता है और वो उसी के साथ खुश रह सकता है और उनकी खुशी भी उनके बेटे में ही थी। वह अपनी जिद छोड़कर सिया को अपनाने के बारे में सोचती हैं। अगली सुबह मालती जी और वीरेंद्र जी को बेल मिल जाती है और वह घर आ जाते हैं। जैसे ही वह घर में इंटर करते हैं, राजवीर आराम से सोफे पर बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है। मालती जी गुस्से से चीखती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पैर रखने की। राजवीर बिना उनको देखे मुस्कुराते हुए पेपर पढ़ता रहता है। मालती जी फिर से बोली, मैंने कुछ कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। राजवीर पेपर साइड में रख कर जेब में दोनों हाथ डालते हुए बोला, रिलैक्स सासू माँ, इतना क्यों चीख चिल्ला रही हो, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मालती जी और गुस्से में फुफकारती हुई बोली, कौन सासू माँ, किसकी सासू माँ, मैं किसी की भी सासू माँ नहीं हूँ। तभी राजवीर ने कहा, अभी तो मैंने कहा, खामा खा क्यों चिल्ला रही हैं, अपना बीपी बढ़ा रही हैं। मालती जी बोली, लगता है सिया से शादी करके तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। राजवीर बोला, दिमाग तो अब तक आप सभी का खराब था, जिसे मैं ठीक करने आया हूँ। वीरेंद्र जी, मतलब क्या है तुम्हारा। राजवीर बोले, कुछ नहीं ससुर जी, बस धीरे धीरे देखते जाइए। तभी सिया वहाँ आ जाती है। मम्मी पापा आप, अच्छा आप लोग आ गए, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। वह जैसे ही आगे बढ़ती है मालती जी के पास आती है। मालती जी हाथ सामने करके उसे वहीं रोक देती हैं। मालती जी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है झूठी चिंता दिखाने की, अगर हमारी इतनी ही फिक्र होती तो इस लड़के के साथ मिलकर तुम हमें सलाखों के पीछे नहीं भेजती। सिया बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी राजवीर बोला, क्या कर रही हो सिया, तुमने कोई गलती नहीं की है जिसके तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े। अब लोग कर्म ही ऐसे करते हैं तो सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना।
बीरेंद्र जी बोले सिया से, ऐ लड़की निकलो मेरे घर से अभी के अभी, और या अपने नकली पति को भी अपने साथ में लेकर जाओ। राजवीर बोला, यह नकली पति बोलकर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो ससुर जी। सिया और मेरी शादी असली में हुई है। बीरेंद्र जी बोले, मैं कागजी शादी को नहीं मानता, मेरे हिसाब से जो शादी रीति रिवाजों के साथ हो वही असली शादी है। राजवीर ने कहा, आप माने या न माने ससुर जी, पर कानून तो ऐसा मानता है और अब हम पति पत्नी हैं। बीरेंद्र जी ने कहा, अच्छी बात है, तो अपनी पत्नी को लो और दफा हो जाओ मेरे घर से। राजवीर हंसते हुए बोला, आपका घर? यह सिर्फ आपका घर नहीं है, इसमें अब मेरा बराबर का हक है, क्योंकि शादी के बाद अब जो भी सिया का था अब मेरा है। सिया आपकी प्रॉपर्टी की आधी मालकिन है, तो उस हिसाब से अब मैं भी तो मालिक हुआ। अब हम तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो आप ज़रूर जा सकते हैं। बीरेंद्र जी बोले, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, लड़के अपनी हद में रहो, अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। राजवीर ने कहा, जब सिया और मैं साथ हैं तो कोई भी फिक्र नहीं है ससुर जी, अब जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। मालती जी सिया से बोली, है लड़की, तू खड़ी खड़ी चुपचाप क्या सुन रही है, इस लड़के को निकाल यहाँ से। सिया बोली, चलो राजवीर, मुझे किसी की प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। राजवीर सिया को देखता है, पर मुझे तो चाहिए और मैं तो अपना हक लेकर ही रहूँगा। मालती जी बोली, देख लिया इसे, तुझसे प्यार नहीं है, सिर्फ अपने आप से प्यार है और तेरी प्रॉपर्टी से प्यार है। राजवीर बोला, सासू माँ, सास बनी नहीं कि पति पत्नी के बीच आग लगाने का काम चालू कर दिया। बीरेंद्र जी बोले, तुम दोनों निकलते हो यहाँ से कि नहीं? राजवीर ने कहा, ठीक है चले जाएंगे, पहले आप 200 करोड़ का इंतजाम कर दीजिए, वह लेकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। बीरेंद्र जी बोले, क्या बकवास कर रहे हो? राजवीर ने कहा, मैंने पता लगाया है, आपकी और कंपनी की कीमत 400 करोड़ समथिंग है। वैसे कुछ खास नहीं है, पर 200 करोड़ कम भी नहीं होते हैं। आप हमें हमारा आधा हिस्सा दे दीजिए, हम चले जाएंगे, तब तक हमें जेलिए, ठीक है? चलो सिया, नाश्ता लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आप दोनों भी आ जाइए, रात में जेल का खाना खाया नहीं होगा, इसलिए घर का नाश्ता कर लीजिए। और राजवीर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। मालती जी और बीरेंद्र जी गुस्से से आग बबूला होते हुए सब देखते रह जाते हैं। सिया राजवीर से कहती है, यह हमने गलत किया, हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें कितना बुरा लगा होगा जेल में रहकर। राजवीर बोला, अच्छा, और वह जो तुम्हें जेल से भी बदतर जिंदगी दे रहे थे, उन्होंने सोचा एक बार भी कि तुम उस गुंडे के साथ में कैसे रहती? सिया चुप हो जाती है। राजवीर सिया से बोला, तुम चिंता मत करो सिया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम अपने राजवीर पर भरोसा करो। मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, पर मन में डर लगता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ नहीं है। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, तब मैं नहीं था ना तुम्हारी ज़िंदगी में, अब मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, अब सिर्फ अच्छा ही होगा। सिया और राजवीर दोनों नाश्ता करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मालती जी बोली, वीरेंद्र, इस राजवीर का हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? इस घर, इस प्रॉपर्टी का आधा मालिक है वह, हम चाहकर भी उसे घर से नहीं निकाल सकते हैं। हमें कैसे भी करके इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। मालती जी ने कहा, मतलब अब हमें इन दोनों को ऊपर पहुंचाना होगा। क्या बकवास कर रही हैं आप? समझ में भी आ रहा है कि क्या आप बोल रही हैं? सोचना भी मत, मर्डर के चक्कर में जेल जाएंगी, पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। एक दिन जेल में रहकर पता नहीं चला कि जेल की दुनिया कैसी होती है। जेल में ना ढंग से खाने को मिलता है ना सोने को, वहाँ कम से कम चैन से खा पी तो सकते हैं। सोचना भी मत फालतू के चक्करों के बारे में। बीरेंद्र जी वहाँ से चले जाते हैं। मालती जी बोली, यह तो कुछ करने वाले हैं नहीं, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पर करूं क्या? मेरा भाई भी तो जेल में है, वह बाहर होता तो मेरा काम आसान हो जाता। मालती जी रूम में इधर उधर टहलते हुए कुछ सोचती हैं। मालती जी के दिमाग में खुरापाती आती है, जिसके बारे में सोचकर उनके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ जाती है। मालती जी अपने आप से बोलती हैं, हाँ यही सही रहेगा, पहले मुझे सिया और राजवीर का विश्वास जीतना होगा, उसके बाद ही मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगी। और यह सोचकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी काव्या आती है। मॉम, क्या हो गया है आपको, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? मालती जी बोली, मैंने सोच लिया है कि राजवीर का करना क्या है। काव्या बोली, क्या सोच लिया है आपने? मालती जी अपने प्लान के बारे में काव्या को बताती हैं। काव्या के भी चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ जाती है। काव्या बोली, ये तो बहुत अच्छा प्लान है मॉम, पर उसके बाद आप मेरी शादी राजवीर से करवा दोगी ना?
मालती जी चिढ़ते हुए बोली, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी शादी और उस राजवीर से, तुम्हें पता है ना उसने मेरी और तुम्हारे पापा की कितनी बेइज्जती करी है, और मैं उससे तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। काव्या बोली, प्लीज़ मॉम, मुझे वो बहुत पसंद है, आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए ना। मालती जी बोली, हरगिज नहीं, उस लड़के में बहुत अकड़ है, मैं उसे अपने घर का दामाद कभी नहीं बनाऊंगी। काव्या बोली, अरे मॉम, आप समझती नहीं हो, राजवीर कितना पैसे वाला है और इकलौता है। उसके बाप की जितनी भी प्रॉपर्टी है सब उसकी है, और शादी के बाद मेरी भी हो जाएगी। हम उस प्रॉपर्टी पर ऐश कर सकते हैं, और जितनी राजवीर ने आपकी बेइज्जती करी है उससे डबल बेइज्जती मैं उसके माँ बाप की करूँगी, और अपने माँ बाप की सारी बेइज्जती का बदला लूँगी। मालती जी बोली, तू सच कह रही है? काव्या ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या मॉम, मैं राजवीर से नहीं उसकी दौलत से प्यार करती हूँ। मालती जी बोली, फिर तो ठीक है, मैं तेरी शादी राजवीर से करवा दूंगी। दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसती हैं। कमीनापन उनके चेहरे से साफ झलक रहा होता है। 2 दिन बाद सिया सीढ़ियों से उतर रही थी। सिया का पैर फिसल जाता है और वो जैसे ही गिरने लगती है मालती जी उसे पकड़ लेती हैं। सिया एकदम से घबरा जाती है। मालती जी उसे गले लगा लेती हैं। सिया को हैरानी होती है कि मालती जी ने उसे गले लगाया है, पर इतने सालों बाद वह मालती जी के गले लगे हुए होती है तो वह भी उन्हें कसकर पकड़ लेती है। मालती जी सिया के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, घबराओ मत बेटा, तुम ठीक हो। मालती जी के मुंह से सुनकर आश्चर्य से मालती जी को देखती है। मालती जी बोली, क्या हुआ बेटा, अच्छा नहीं लगा क्या? मैं जानती हूँ तुझे अजीब लग रहा होगा कि आज मैं इतने प्यार से तुझसे कैसे बात कर रही हूँ, पर बेटा मेरा यकीन कर, मुझे भी तुझसे ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगता था, पर क्या करूँ बेटा, खोया है मैंने। एक माँ सब कुछ भूल सकती है पर अपने बेटे की मौत को कभी नहीं भुला सकती है। तू खुद जानती है कि मैं शिवू से कितना प्यार करती थी। उसके अचानक चले जाने से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, और जब पता चला कि वह तेरी वजह से गुस्सा होकर गया था तो उसकी मौत का जिम्मेदार मैंने तुझे ही मान लिया, जबकि उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, पर हमेशा मैंने तुझे ही गुनाहगार समझा है। मालती जी हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाए हैं। सिया मालती जी के हाथों को पकड़ते हुए कही, नहीं माँ, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगो, मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, मुझे तो उनके बारे में ढंग से कुछ याद भी नहीं है। मैंने तो माँ के रूप में हमेशा आप ही को देखा है। आप ही मेरी माँ हैं, और एक माँ का पूरा हक बनता है कि वह अपने बच्चों को डांट सके। मालती जी बोली, पर मैंने तो तुझ पर हाथ भी उठाया है बेटा। सिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, एक माँ अगर प्यार कर सकती है तो अपने बच्चों को मार भी सकती है, और आपको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और आपने मुझे माफ़ कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मालती जी सिया को गले लगाते हुए बोली, मैं कितनी अभागी हूँ, इतनी अच्छी बेटी को मैंने आज तक अपने आप से दूर रखा। सिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं अब आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। मालती जी के चेहरे पर एक साथी मुस्कान आ जाती है। दूर खड़ी काव्या मालती जी को देखकर मुस्कुराती है। इन सब से अनजान सिया बहुत खुश होती है कि मालती जी ने उसे अपना लिया है। वह राजवीर के पास आती है। राजवीर, 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 राजवीर को पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए बोली, अरे क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो? सिया बोली, मैं बता नहीं सकती हूँ राजवीर कि मैं कितनी खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ है, तुम इतना खुश क्यों हो? सिया बोली, बात ही कुछ ऐसी है राजवीर, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। सिया हंसते हुए बोली, हाँ ये भी सही है, तुम्हें पता है राजवीर, आज माँ ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, वह मुझे शिवू की मौत का जिम्मेदार भी नहीं मानती हैं। आज उन्होंने इतने सालों में मुझे गले लगाया है और मुझे बेटा कहकर बुलाया है। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ, और राजवीर के गले लग जाती है। राजवीर मन में बोलता है, आज इस मोटी को क्या हुआ है, इतनी मीठी कैसे बन गई है? इसके मन में कुछ ना कुछ तो खुरापाती चल रही है, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा, कहीं यह मेरी सिया को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सिया बोली, राजवीर कहाँ खो गए हो? राजवीर बोला, नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी माँ इतनी आसानी से कैसे बदल गई। सिया ने कहा, हाँ यह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पर शायद उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा होगा, शायद जेल में जाकर आई हैं तो उसका असर होगा या पता नहीं। राजवीर बोला, हाँ हो सकता है।
राजवीर मन में सोचा, उन्हें कोई पछतावा नहीं हो रहा है, मुझे सच का पता लगाना ही होगा कि आखिर उनके खुरापाती दिमाग में चल क्या रहा है। मालती जी और काव्या दोनों ही सिया के साथ में बहुत अच्छे से रहती हैं। राजवीर को मन में शक होता है, पर उसे पता नहीं है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, तो वह भी चुपचाप इन सब के नाटक को देख रहा है। बीरेंद्र जी को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर मालती जी को क्या हुआ है, वह इतना अच्छा क्यों बन रही हैं, और वह भी मन में समझते हैं कि मालती जी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। पर इन सब से बेखबर सिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका प्यार, उसके माँ बाप सब कुछ मिल गए थे। सिया राजवीर से बोली, यहाँ तो माँ पापा ने हमें अपना लिया है, पर तुम्हारी माँ ने हमें अभी तक नहीं अपनाया है। वह कब तक हमसे ऐसे ही नाराज़ रहेंगी? राजवीर ने कहा, हाँ मुझे भी उनकी चिंता होती है। इतने दिन हो गए हैं उन्होंने मुझसे बात नहीं करी है, मुझे भी उनके बिना अच्छा नहीं लगता है, और मैं जानता हूँ उन्हें भी मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैं आज ही सोच रहा था कि माँ से मिलकर आ जाता हूँ। सिया बोली, मैं भी चलूँ क्या तुम्हारे साथ? राजवीर ने कहा, नहीं, तुम्हें मैं ऐसे अपने घर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें तो मैं अपनी माँ के हाथों से ही गृह प्रवेश करने के बाद ही घर ले जाऊंगा। सिया बोली, पर उन्होंने कभी मुझे नहीं अपनाया, तो क्या हम कभी उनके साथ में नहीं रह पाएंगे? राजवीर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा सिया, मैं उन्हें मना लूँगा। सिया बोली, पर इतने दिन हो गए हैं उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी है। राजवीर ने कहा, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं आज मिलकर आता हूँ। राजवीर इतने दिन से घर नहीं गया था। मालती जी और काव्या के दिमाग में क्या चल रहा था उसी का ही पता लगाने में लगा हुआ था। राजवीर अपने घर जाता है। वह अपने घर के सर्वेंट से रानी जी के बारे में पूछता है, तो वह बताते हैं कि मालकिन तो बस कई दिनों से अपने कमरे में ही रहती हैं, ज़्यादा बाहर भी नहीं आती हैं, ढंग से खाना भी नहीं खाती हैं, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत कमज़ोर भी हो गई हैं। राजवीर को बहुत बुरा लगता है कि वह बीरेंद्र जी और मालती जी के चक्कर में अपनी माँ पर ध्यान ही नहीं दे पाया था। उसे मन ही मन अफसोस हो रहा था कि उसकी माँ बीमार है और वो उनसे मिलने भी नहीं आ पाया था। राजवीर अपनी माँ के कमरे में जाता है। रानी जी बेड पर लेटे हुए रहती हैं। राजवीर ने बोला, मॉम आप कैसी हो? रानी जी बिना राजवीर को देखे बोली, जिंदा हूँ यह देखने के लिए कि मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ इतना खुश है कि अपनी माँ की याद भी नहीं आई उसे। अपनी माँ की कोई खबर भी नहीं ली उसने कि उसकी माँ जिंदा भी है या नहीं। राजवीर ने कहा, नहीं मॉम प्लीज़ ऐसा मत बोलो। रानी जी बोली, मेरे बोलने की क्या ज़रूरत है बेटा, तूने तो साबित ही कर दिया कि इतने दिनों से तुझे तेरी माँ की याद नहीं आई। एक बार पूछना भी नहीं समझा कि तेरी माँ कैसी है। इतना तो तू जानता है कि वह तेरे बिना एक पल भी नहीं रहती है। इतने दिनों से तूने अपने माँ की कोई खोज खबर नहीं ली। उस लड़की के लिए मुझे भूल गया है। मुझे शुरू से ही वह लड़की सही नहीं लगती है। उसने एक माँ और बेटे को पूरे तरीके से अलग कर दिया है। राजवीर ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं आज तक आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं कभी आपसे अलग नहीं हो सकता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। एक बेटा अपने माँ से कभी भी अलग नहीं रह सकता है माँ। रानी जी मुँह फेर लेती हैं। राजवीर बोला, प्लीज़ मॉम आप ऐसे मुँह मत फेरिए, इतने दिनों से आपसे बात नहीं हुई है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, बस कुछ काम के चक्कर में फंस गया था इसलिए नहीं आ पाया था। रानी जी बोली, हाँ तुझे हमारी ज़रूरत भी क्या है, तेरी पत्नी है, उसकी बहुत सारी जायदाद है, तो अब तू उसके साथ में ही रहेगा ना। तूने तो अपने माँ बाप के आशीर्वाद के बिना ही अपनी गृहस्थी शुरू कर दी है। राजवीर ने कहा, नहीं मॉम ऐसा नहीं है, जब तक आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हम हमारे जीवन की शुरुआत कभी नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार करना पड़े। हम कभी भी साथ होकर भी साथ नहीं हो पाएंगे जब तक आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। राजवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा जी की आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं। राजवीर बोला, प्लीज़ मॉम आपकी खुशी तो मेरी खुशी में ही है और मैं सिया के साथ में बहुत खुश हूँ। वह बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे प्लीज़ एक बार मौका तो दीजिए, वह आपका दिल जीत लेगी। और अगर आपको फिर भी ठीक न लगे तो आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगा। मैंने उसे बचाने के लिए शादी करी थी, अगर आप शादी नहीं मानेंगी तो मैं यह शादी को भी तोड़ दूँगा, पर हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूँगा और उसके अलावा अपनी लाइफ में किसी को भी जगह नहीं दूँगा। रानी जी राजवीर के गले लग जाती हैं। कमरे के दरवाजे पर खड़े खड़े राजवीर के पिता
दोनों माँ बेटे की बातें सुनते हैं। वह भी अंदर आते हैं। राजवीर के पिता रानी जी से बोले, अब तो मान जाइए, इन दोनों की शादी को स्वीकार कर लीजिए और अपने बेटे और बहू को घर ले आइए। रानी जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है बेटा, अगर तेरी खुशी सिया में है तो मैं उसे अपनी बहू बना लूँगी। राजवीर ने कहा, नहीं माँ, ऐसे नहीं, मन मार कर नहीं, आप अपनी खुशी से ही सिया को अपनाइए। रानी जी बोली, मेरे बहुत अरमान थे तेरी शादी धूमधाम से करने की। जब तक तुम दोनों की शादी सारे रीति रिवाज रस्मों के साथ में नहीं होती, तब तक मैं सिया को कभी अपना नहीं पाऊंगी। राजवीर के पिता ने कहा, बस इतनी सी बात है, तब तो आप बस तैयारी करिए, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाइए और शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। आप जैसा चाहती हैं वैसे ही धूमधाम से राजवीर की शादी होगी। उसके बाद ही हम अपनी बहू को घर लेकर आएंगे। तीनों मिलकर खुशी खुशी गले मिल जाते हैं। मीरा जी बोली, मैं आज ही पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाती हूँ। राजेंद्र सिंह जी बोले, जरा जल्दी तारीख निकलवाइएगा। जी जरूर, मुझे भी अपने बेटे बहू को जल्दी से जल्दी अपने घर लाना है। राजवीर बोला, ठीक है मॉम, मैं चलता हूँ। रानी जी बोली, तू कहाँ जा रहा है? सिया के पास जा रहा हूँ। जब तक सिया हमारे घर नहीं आती तब तक वह मेरी जिम्मेदारी है, वह वहाँ पर सेफ नहीं है। रानी जी बोली, सेफ नहीं है मतलब? राजवीर ने कहा, मतलब मैं फिर वह सब आपको बाद में बताऊंगा। रानी जी बोली, कोई परेशानी है तो तुम सिया को आज ही यहाँ पर लेकर आ जाओ। राजवीर ने कहा, नहीं माँ, मेरे होते हुए कोई भी परेशानी नहीं होगी। रानी जी बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपना और सिया का ध्यान रखना। राजवीर वहाँ से निकल जाता है। राजवीर खुशी खुशी सिया के पास आता है। सिया बोली, क्या बात है राजवीर, तुम बहुत खुश लग रहे हो। राजवीर बोला, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, तुम्हारे मॉम मान गई क्या? राजवीर हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे पता? सिया बोली, तुम भी कितने बुद्धू हो, तुम तो बोल कर गए थे कि तुम अपनी माँ को मनाने जा रहे हो और अब खुश लग रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि वह मान गई हैं। राजवीर बोला, हाँ सही कहा तुमने, सच में मैं बहुत बुद्धू हूँ और तुम मेरी इंटेलिजेंट वाइफ। कहकर वह सिया को गले से लगा लेता है। सिया बोली, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। राजवीर बोला, कोई देखता है तो देख ले, मैं अपनी बीबी को गले लगा रहा हूँ और किसी की बीबी को थोड़ी लगा रहा हूँ। सिया ने कहा, नहीं राजवीर, अच्छा नहीं लगता है, छोड़ो। राजवीर और कसकर सिया को पकड़ लेता है। सिया, माँ आप। राजवीर सिया को छोड़कर जैसे ही पलटता है, सिया हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है। राजवीर बोला, अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया ना। सिया दौड़कर ऊपर रूम में भाग जाती है। राजवीर भी उसके पीछे चला जाता है। काव्या दूर खड़ी दोनों को देखती है और अपने मन में बोलती है, जितना खुश होना है खुश हो लो, एक बार मॉम का प्लान कामयाब हो जाए, फिर देखती हूँ तुम्हारी खुशी कैसे मातम में बदलती है। राजवीर और सिया दोनों बहुत खुश होते हैं। राजवीर की मॉम ने सिया को एक्सेप्ट कर लिया था, उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। राजवीर बोला, अब हम बहुत जल्द ही अपने घर जाएंगे। सिया ने कहा, पर दादी जी? राजवीर बोला, उनको भी साथ में ले जाएंगे, मॉम को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी और तुम उनके साथ में भी रह लोगी। मैंने यहाँ पर देखा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है उनकी हालत में भी सुधार हो रहा है, तुम देखना बहुत जल्दी बोलने भी लग जाएंगी। सिया बोली, या तो तुमने सही कहा है, जब से तुमने नए डॉक्टर को दिखाया है तब से उनकी हालत में काफ़ी सुधार हो रहा है। पहले तो वह बिल्कुल भी नहीं हिल पाती थी, पर अब तो अपने हाथ पैर भी हिलाती हैं। भगवान करे वह जल्दी ठीक हो जाए और मुझसे बातें करने लगे। राजवीर बोला, वह दिन भी बहुत जल्दी आएगा। राजवीर की माँ का कॉल आता है। हेलो मॉम। रानी जी बोली, किट्टू बेटा, हम सिया के मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी एक बार फिर से पूरे रीति रिवाजों से हो सके, इसलिए आज शाम को हम वहाँ पर आएंगे। राजवीर ने कहा, ठीक है मॉम। सिया बोली, क्या हुआ, तुम्हारी मॉम क्या कह रही थी? राजवीर बोला, मेरी नहीं, हमारी मॉम। सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हमारी मॉम क्या कह रही थी? राजवीर ने कहा, वह शाम को घर आ रही हैं, वो मोटी आंटी से शादी की बात करने। सिया आंखें दिखाते हुए बोली, राजवीर तुम उन्हें ऐसे नहीं बोलोगे। राजवीर बोला, तो और क्या बोलूँ, खा खा के इतनी मोटी हो रही हैं, मोटी आंटी नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ उन्हें? सिया बोली, प्लीज़ राजवीर। राजवीर ने कहा, ठीक है, तुम्हें बुरा लग रहा है तो नहीं बोलूँगा उनको मोटी आंटी। मोटी आंटी पर ज़्यादा जोर देकर बोलता है। सिया बोली, राजवीर तुम नहीं सुधरोगे ना? राजवीर सिया को अपने नज़दीक करते हुए बोला, जो मज़ा बिगड़ने में है सुधरने में कहाँ है मेरी जान।
सिया ने कहा, राजवीर क्या कर रहे हो, दूर हटो। राजवीर बोला, अपनी पत्नी के नज़दीक आ रहा हूँ, इसमें कौन सी गलत बात है। हाँ, यह सब शादी के बाद। राजवीर ने कहा, तो बस शादी हो रही है ना, आज मम्मी पापा आ रहे हैं शादी की बात करने के लिए, तो बहुत जल्दी शादी भी हो ही जाएगी। सिया राजवीर को धक्का देते हुए बोली, तो बस उस दिन का इंतज़ार करो, और वहाँ से भाग जाती है। राजीव मुस्कुराते हुए बोला, कब तक बचोगी, तुमने जितना मुझे परेशान करा है ना, देखना गिन गिन के बदले लूँगा तुमसे। सिया और राजवीर अपने आने वाले भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहे थे। इधर काव्या और मालती जी एक ऐसी साजिश रच रहे थे जो कि सिया और राजवीर की ज़िंदगी में बहुत बड़ा कहर लाने वाली थी। क्या किस्मत एक बार फिर सिया से उसकी खुशियां छीन लेगी? क्या जानकी जी मालती और वीरेंद्र को शिबू की सच्चाई बता पाएंगी? क्या मालती और वीरेंद्र को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या जब तक उन्हें गलती का एहसास होगा तब तक सिया की खुशियां लुट चुकी होंगी? क्या सिया को इंसाफ मिल पाएगा? आखिर क्या होगा किस्मत का फैसला? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आप कहानी का अंतिम भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा था कि ये कहानी का अंतिम भाग होगा, लेकिन कहानी ज़्यादा लंबी होने की वजह से कहानी का अंतिम भाग मुझे कल लाना पड़ेगा। कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी का अंतिम भाग कल देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।